हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। चलो ठीक है। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। एक्सरसाइज 3.3 का हमने 10 सम तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, वो लेक्चर 1 था। अभी लेक्चर 2 है, उसी का उसके आगे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर। सो सो देखो, यहाँ पर इसमें ये बोल रखा है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रिपीटेशन। मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर सो द रिजल्टिंग नंबर्स आर बिटवीन 100 to 1000। ठीक है, मतलब 100 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं कि ये नंबर यूज़ करके ऐसे कितने नंबर बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपल सा। पहले ये बताओ कितने नंबर यूज़ करना है। 100 और 1000 के बीच में कितने डिजिट के नंबर होते हैं? तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, 3 डिजिट के नंबर होते हैं। मीन्स जैसे यहाँ पर 100 से लेके 1000 के बीच में कितने डिजिट्स के नंबर होते हैं? 3 डिजिट के। तो अब आपको ऐसे 3 ब्लैंक कर देना है। ठीक है, 3 ब्लैंक करना है। अब मुझे ये बताओ बेटा कि देखो, फर्स्ट पोजीशन पे हम ज़ीरो फिक्स नहीं कर सकते हैं, तो ज़ीरो को फर्स्ट पोजीशन पे नहीं लेना है। ठीक है, जब ज़ीरो को फर्स्ट पोजीशन पे नहीं लेना है तो कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5। मतलब फर्स्ट पोजीशन को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 5 तरीके से हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड पोजीशन की बात करते हैं। सेकंड पोजीशन को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? अब सेकंड पे जीरो ले सकते हो। सपोज इसमें से अपन ने एक 5 को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, 5 को यहाँ पर बैठा दिया। ठीक है, अब ये बताओ सेकंड पोजीशन को हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? तो बोलोगे सर अब जीरो ले सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये भी 5 तरीके से होगा ना। इसका कितने वेज हो जाएगा? 5 वेज। तो यहाँ पर अपन ने 5 लिखा। अब ये बताओ, अपन ने 2 नंबर को फिक्स कर दिया है, इसमें से 2 नंबर एनी 2 नंबर को फिक्स कर दिया है। बचे कितने नंबर अभी? 1, 2, 3, 4। 4 बचा है, तो यहाँ पर 4 लिख दो। ठीक है, अब 4 नंबर को फिक्स करने का कितना वेज होगा? मीन्स 4 वेज होगा। ठीक है, सो यहाँ पर लिखना है टोटल नंबर्स। टोटल ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं? टोटल नंबर्स इज इक्वल टू, बीच में एंड आएगा, मतलब फर्स्ट पोजीशन को फिक्स करने का 5 वेज एंड सेकंड पोजीशन को फिक्स करने का 5 वेज एंड फोर्थ पोजीशन को फिक्स करने का 5 वेज। सो 5 × 5 × 4 कर दो, सो ये मिल जाएगा 100 वेज मिल जाएगा। ठीक है, जब आप इस डिजिट को यूज करोगे तो आपको 100 नंबर फॉर्म कर सकते हो बिटवीन 100 एंड 1000 के बीच में। ठीक है, चलो फिर 12th वाला सम देखो। इसमें ये बोल रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट 3, 4, 5, 6, 7, 8 विदाउट रिपीटिशन। विदाउट रिपीटिशन ये इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर आर डिविजिबल बाई 5। तो पहले मुझे ये बताओ बेटा, 6 डिजिट का नंबर है, तो 6 डिजिट को नंबर को फिक्स करने के कितने वेज होंगे? मतलब कोई किधर भी हो, अभी ये कंडीशन पे नहीं आ रहे हैं, ए और बी कंडीशन पे नहीं आ रहे हैं, नॉर्मल बताओ। तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, टोटल नंबर कितना हो जाएगा? नंबर्स, ठीक है, टोटल नंबर लिखोगे, टोटल नंबर कितना फॉर्म होगा? कोई कहीं पर भी आए तो बोलोगे सर यहाँ पर 6 ऐसे ब्लैंक करेंगे, 6 डिजिट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन को रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर ये तो 6 हो जाएगा, ये 5 हो गया, 4, 3, 2, 1। दैट मीन्स कितना होगा? 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720 वेज। मतलब 720 तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं कि डिविजिबल बाई 5। फर्स्ट वाला ए, डिविजिबल बाई 5। अब ये बताओ कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है? या तो लास्ट प्लेस पे जो यूनिट प्लेस होता है उस पर क्या है? 0 आए या 5 आए, तभी तो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 0 तो नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या है? 5। तो अपन एक काम करते हैं ना, लास्ट प्लेस ऐसे मतलब 6 डिजिट ड्रॉ कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये बोल रहेगा डिविजिबल बाई 5। 5 से कब डिविजिबल होगा? जब लास्ट प्लेस को 5 पे हम यहाँ से 5 से ही फिक्स कर देते हैं।
इसको अपन ने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो 5 को फिक्स करने का कितना बेस होगा, एक ही बेस होगा ना, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ 5 ही रहेगा, उसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। अब जो बचे हैं यहाँ पर, अब उसको फिल करना है। तो अपन ने 5 को सिलेक्ट कर लिया, कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5। अब ये बताओ 5 प्लेस को 5 डिफरेंट लेटर से डिजिट से फिल करने के कितने वेज होगा, तो बोलोगे सर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। जिससे यहाँ पर 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3, फिर 2 1, और ये भी 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 120। ये तो क्या होता है, 5 फैक्टोरियल होगा, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 मिल जाएगा, ठीक है। जब डिविजिबल बाई 5 होगा तो नंबर ऑफ टोटल नंबर कितने मिल जाएंगे, नंबर डिविजिबल बाई 5, डिविजी बाई 5, सो कितने नंबर हो जाएंगे, 120। तो ए वाला हो गया। और इसमें बी क्या बोल रखा है, नॉट डिविजिबल बाई 5। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि जब टोटल नंबर अपन ने फॉर्म किया कितना आ रहा है, 720 आ रहा है, ठीक है। टोटल नंबर 720 नंबर में से 120 नंबर मीन्स 120 नंबर 5 से डिविजिबल हो जा रहे हैं। तो 5 से कितने डिविजिबल नहीं होंगे, तो यहाँ पर लिखोगे नॉट, बी वाला नॉट डिविजिबल बाई 5। अब मुझे बताओ टोटल 720 नंबर आ रहा है, 720, ठीक है। मतलब टोटल 5 से डिविजिबल हो या ना हो, ठीक है। टोटल कितने नंबर आ रहा है, 720। अब इसमें से ये बोल रखा कि जो 1 मीन्स जो 5 से डिविजिबल हो रहे हैं वो 120 नंबर हैं। तो ये बताओ अगर 120 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो नंबर बचेंगे वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल नहीं बचेगा। तो कितना आएगा, 600 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो 13 पे आ जाओ। इसमें देखो, ए कोड वर्ड इज फॉर्म बाय 2 डिफरेंट इंग्लिश लेटर्स, ठीक है, फॉलोड बाय 2 नॉन ज़ीरो। मतलब देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि 2 डिफरेंट इंग्लिश लेटर, 2 डिफरेंट इंग्लिश लेटर, ठीक है, 2 डिफरेंट इंग्लिश लेटर फॉलोड बाय 2 नॉन ज़ीरो डिस्टिंक्ट नंबर। मतलब 2 नॉन ज़ीरो डिस्टिंक्ट नंबर, अलग अलग नंबर होने चाहिए, ठीक है। मतलब टोटल 4 लेटर्स, मतलब 4 ये डिजिट बोल सकते हो का ये कोड वर्ड है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोड वर्ड, सच कोड वर्ड, मतलब ऐसे कितने कोड वर्ड बन सकते हैं ये बोल रखा है फर्स्ट वाला। सेकंड इसी में बोल रखा है आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ सच कोड वर्ड दैट एंड विथ एन इवन डिजिट, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बताओ बेटा कि जैसे यहाँ पर देखो 2 इंग्लिश लेटर है, तो टोटल इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, 26 होता है, ठीक है, 26। और यहाँ पर ये बोल रखा है कि 2 नॉन ज़ीरो डिस्टिंक्ट नंबर, मतलब 2 नॉन ज़ीरो नंबर है। तो नॉन ज़ीरो में क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आएगा। ये सब अलग अलग नंबर है। अब अपन को देखो यहाँ पर 2 इंग्लिश लेटर का यूज़ करना है और 2 नंबर को यूज़ करना है, तो टोटल कितने बेस हो सकते हैं इसमें, ठीक है। ऐसे कितने कोड बन सकते हैं, तो बोलोगे सर इंग्लिश लेटर 26 होता है, तो फर्स्ट पोजीशन को फिक्स करने का कितना बेस हो जाएगा, तो बोलोगे सर 26 में से कोई भी ले सकते हैं, तो कितना होगा, 26 हो जाएगा। अब जो सेकेंड वाला होगा वो कितना हो जाएगा, ये भी इंग्लिश लेटर का ही है, सेकेंड वाला भी इंग्लिश लेटर यूज़ करना है, 2 इंग्लिश लेटर एंड 2 डिजिट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया, बिकॉज 26 अपन ने यूज़ कर लिया है। मतलब एक तो फिक्स कर दिया ना, सपोज एक अल्फ़ाबेट में से कोई भी अपन ने फिक्स कर दिया, सपोज ए फिक्स कर दिया, तो ए को अब दोबारा नहीं लेना है, तो कितने बचे, 25। तो सेकंड पोजीशन को फिक्स करने का कितना बेस हो गया, 25। अब यहाँ पर इंग्लिश के लेटेस्ट का काम हो गया। अब यहाँ पर जो सेकंड और 2 बचे हैं, यहाँ पर लेटेस्ट को आपको फिक्स करना है। तो कैसे कर सकते हो, तो बोलो देखो यहाँ पर कितने लेटर्स हैं, मीन्स यहाँ पर लेटर्स हैं अपन के पास में 9 लेटर हैं। तो ये बताओ इस लेटर्स को, इस लेटर को फिक्स करने के कितने होंगे, 9 होगा, और इस लेटर को फिक्स करने के कितने वेज होगा, 8 होगा ना, बिकॉज यहाँ पर एक को फिक्स करोगे, बचे कितने, 8। तो जो सेकंड वाला होगा उसके कितने वेज हो जाएंगे,
उसके वेज हो जाएंगे 8 वेज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखोगे टोटल सच कोड, टोटल सच कितना हो जाएगा 26 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 8, सबको मल्टीप्लाई कर लो। 26 इंटू 25 650 और ये 72, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज आल्सो इक्वल टू 46800 मिल जाएगा, ठीक है। 5 2 10, यस मिल जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद में सेकेंड वाला क्या बोल रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोड वर्ड दैट एंड विद द इवन डिजिट, मतलब जो लास्ट का डिजिट है वो इवन होना चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको भी करते हैं। 1 2 3 4 कर दिया। फर्स्ट पोजीशन को फिक्स करने का 26 ही होगा, ये 25 ही होगा। अब यहाँ पे देख बताओ कि जो ये बोल रखा है कि जो एंड विद द इवन डिजिट, एंड विद द इवन डिजिट, एंड विद द इवन डिजिट, ये ध्यान रखना है, मतलब जो लास्ट का डिजिट होगा वो इवन होगा। तो इसमें कितने टोटल इवन नंबर हैं, 1 2 3 4 है। तो ये बताओ बेटा 4 यहाँ पर इसको फिक्स करने का कितना वेज होगा, तो बोलोगे सर ये तो 4 ही होगा। ये कितना होगा, 4 होगा ना, मतलब ये इवन में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। तो इसका कितना मिला, 4 वेज हो गया, ये 4 वेज। अब ये बताओ जब इसमें से अपन ने एक इवन डिजिट को फिक्स कर दिया है, जब इसमें से एक इवन डिजिट को फिक्स कर दिया तो कितने नंबर बचे अभी, टोटल 9 है, एक तो फिक्स हो गया तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। तो ये वाला पोजीशन फिक्स करने का कितना वेज हो जाएगा, 8 वेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है टोटल नंबर ऑफ सच कोड वर्ड्स दैट एंड विथ एन इवन डिजिट्स। तो ये कितना हो जाएगा, 26 इंटू 25 इंटू 8 इंटू 4 कर लो, सो 650 हो गया और ये 32 हो गया, कितना हो गया 32। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 20800 मिल जाएगा, ठीक है। तो इतने वेज हो जाएंगे, ठीक है, समझा इतना। चलो फिर नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। ये वाला 14 वाला होमवर्क रहेगा, इसको ट्राई कर लेना, दिस इज होमवर्क फॉर यू, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कितना हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर ये वाला सम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो फाइंड द नंबर्स ऑफ अरेंजिंग 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन दैट टेकन 4 एट ए टाइम, मतलब 4 को एक टाइम पे लेना है, 11 डिस्टिंक्ट नंबर है उसमें से 4 को सिलेक्ट करना है। और ये बोल रखा है कि सो दैट ए स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, मतलब उसमें से एक नंबर ऐसा है कि जो ऑलवेज अकर, मतलब जो हमेशा आ रहा है, ठीक है। तो देखो जब सबसे पहले ना टोटल अपन के पास में कितने हैं, 11 है। अपन को 4 एक बार में कितने डिजिट, जो 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, अपन को एक बार में कितने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो बोलोगे सर 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलो यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट को अपन ने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, ध्यान से समझा, 4 के लिए ऐसे ब्लैंक कर दिया। और इसमें ये बोल रखा है कि इसमें 4 में से, ठीक है, मतलब जो 4 है ए स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसमें से एक जो स्पेसिफाइड है वो क्या हो रहा है, हमेशा आ रहा है, ठीक है, वो हर बार आ रहा है। तो ये बताओ बेटा कि अगर ऐसे मान लेते हैं जो फर्स्ट एक नंबर है, फर्स्ट एक ऑब्जेक्ट है, वो हमेशा आ रहा है, ठीक है। तो उसमें से कितने, जैसे अपन को 4 को सिलेक्ट करना है, ठीक है, 4 को सिलेक्ट करना है, तो 4 में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट हमेशा आ सकता है कि नहीं आ सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट पोजीशन को फिक्स करने के कितने वेज होंगे, तो बोलोगे सर ये तो 4 हो जाएगा, ठीक है, ये तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तभी तो यहाँ पर कोई भी एक आ सकता है ना 4 में से, ठीक है, स्पेसिफाइड, मतलब वहाँ पर एक 4 में से एक तो हमेशा आएगा, तो उसके कितने वेज होंगे, तो बोलोगे सर 4 में से कोई भी एक हो सकता है ना, तो यहाँ पर अपन ने उसके लिए 4 कर दिया, ठीक है। इसके कितने वेज होंगे, 4 वेज। अब ये बताओ कितने अभी बचे हैं ब्लैंक, 3 बचे हैं, 3 बचे हैं, ठीक है। अब इन 3 पोजीशन को फिक्स करने के कितने वेज होंगे, तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, कैसे,
देखो अपन के पास में टोटल कितने थे, 11 थे। 11 में से 4 को सिलेक्ट करना है, और 4 में से अपन ने एक को सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है, एक को तो फिक्स कर दिया है। अब बचे कितने, ये डिस्टिंग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि एक को फिक्स कर दिया। और ये जो 4 है, 4 में से एक को फिक्स कर दिया, तो अभी ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। अब ये बताओ, जब अपन के पास में 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो कितने ऑब्जेक्ट, कितने ऐसे बन सकते हैं। तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। तो 10 जब ऑब्जेक्ट हैं और 3 प्लेस पे फिक्स करना है, तो ये तो 10 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा ना, फिर यही तो होगा, यही हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो टोटल वेज, यहाँ पर लिखोगे टोटल वेज व्हेन ए स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट ऑलवेज अकर, ऑलवेज अकर। अब इसको एक फार्मूले मेथड से भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 72, कितना हो जाएगा, 9 8 या 72, 72 4 जा 288। हाँ मीन्स यहाँ पर 10 इंटू 288 कर देना, मल्टीप्लाई करोगे 2880 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इतने नंबर आएंगे, ठीक है। अब सेकंड देखो, ये बोल रहा कि नेवर अकर, मतलब इसमें से जो एक नंबर होगा वो कभी नहीं आएगा, ठीक है। जब कभी नहीं आएगा तो उसका, उसमें हमें कितना लेना है बताओ, उसमें हमें कितना लेना है। अब जैसे मैंने बोला सेकंड वाला बी वाला पार्ट, दिस इज ए, और सेकंड वाला बी रहेगा। इसमें से एक ऑब्जेक्ट है वो कभी नहीं आएगा, ठीक है। मतलब जैसे अपन ने यहाँ पर फिक्स कर दिया, इधर इधर इधर, ये फिक्स कर दिया 4 को। अब इसमें से 11 में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा जो कभी नहीं आएगा। तो मान लेते हैं इसमें से एक ऑब्जेक्ट है जो कभी नहीं आया, तो अभी टोटल कितने ऑब्जेक्ट बचे हैं, 10 बचे हैं, ठीक है। कितने बचे हैं, 10। अब 10 में से अपन को 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा। सो बोलोगे सर, जिसे यहाँ पर लिखोगे कि 10 में से जब 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो कितना होगा, 10p4 हो जाएगा, 10p4। और या फिर ऐसे लिख सकते हो कि सर फर्स्ट को 10 वेज होगा, सेकंड को कितने वेज होगा, 9 वेज होगा, फिर 8 वेज होगा, फिर 7 वेज होगा ना, फिर तो ऐसे भी कर सकते हो, तो बात तो सेम ही हुआ। तो यहाँ पर लिखना है, ये भी देखो सेम ही लिख सकते हो, या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो। तो ये कितना होगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 पे स्टॉप कर दो, और यहाँ पर 6 फैक्टोरियल, तो 6 से कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो देखो वही आ गया ना फिर। तो यहाँ पर लिखोगे टोटल नंबर बी वाले के लिए जब नेवर अकर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा देखो यहाँ से 10 7 जा 70, और ये कितना हो गया 72, मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 50, 5040 मिल जाएगा, ठीक है। जब उसमें से एक नंबर अकर नहीं होगा। अब इसी सम को फार्मूले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इसमें ये बोल रखा कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन एट आर ए टाइम व्हेन ए स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड। मतलब स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, उसमें से एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट है जो हर बार इंक्लूड हो रहा है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, आर लिखना है, आर और n-1, और यहाँ पर r-1 कर देना है। तो भैया देखो यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं, 11 है। सो यहाँ पर n की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 11, और r कितना है, 4 है, मतलब 4 ऑब्जेक्ट को अपन को सिलेक्ट करना है। सो r इज इक्वल टू कितना मिल गया, 4। अब ये वाले फार्मूले में पुट करोगे, सो क्या मिल जाएगा, 4, क्या मिल गया, 4 मिल गया, इंटू r की वैल्यू कितना, 4 है, n-1 मतलब n-1 मतलब कितना, 11-1, दैट मीन्स 10p, r-1 मतलब 4-1, 4-1 मीन्स कितना, 4-1 मीन्स 3। अब इसी को सॉल्व कर लो। सो 4 इंटू क्या लिखना है, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई
10-3, 10-3 मीन्स कितना होता है, अरे ये वाला यूज़ करना है, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, 10-3 मीन्स 7 फैक्टोरियल। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप 4 इंटू, ये तो 4 सेम रहेगा, 10 को एक्सपेंड कर दो, सो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 पे स्टॉप कर दो, डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, 4 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। तो देखो वही तो लिखा है ना यहाँ पर, 4 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 4 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। तो अपन डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुँच रहे हैं यहाँ से, और फार्मूले से यहाँ पर पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तो फार्मूले मेथड से हो गया, जब एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट को हम साथ में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। और जब सेकेंड वाला जब हम सॉल्व करेंगे, जब उसमें से नेवर अकर, मतलब एक स्पेसिफाइड जो ऑब्जेक्ट है वो कभी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए फार्मूला क्या यूज़ करना है कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन ए स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी परमुटेशन, मतलब एक ऑब्जेक्ट को कभी भी इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो, तो क्या यूज़ करना है, n-1 PR। तो n-1 PR, n की वैल्यू कितना है, 11 माइनस 1, p r की वैल्यू कितना है, 4 है। सो ये कितना होगा, 10p4, ठीक है, 10p4, और 10p4 वही तो लिखा था 10p4, तो कितना आया था, 5040 आ गया था, 5040। तो आप तो या तो फार्मूले को याद कर लो, या फिर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो फार्मूले याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों मेन फार्मूले हैं, ठीक है। ये एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट को अकर होने की परमुटेशन है, और यहाँ पर जब स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स जो होगा वो नॉट इंक्लूडेड का यहाँ पर फार्मूला है, ठीक है। चलो फिर अब 16 वाला सम सॉल्व करते हैं भैया। 16 वाला क्या बोल रखा है, बोलो। देखो यहाँ पर ये बोल रखा है कि इन हाउ मेनी ways can be 5 different books can be arranged on a shelf if, ठीक है, there are no restriction, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी बुक्स को, मतलब कोई भी बुक्स को कहीं पर भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला यहाँ पर लिखना है देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन। तो नंबर वेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे सो वेज कितना मिल जाएगा, तो बोलोगे सिर्फ 5 बुक्स हैं, तो 5 बुक्स को फिक्स करने का कोई किसी अलग अलग बुक्स हैं, 5 डिफरेंट बुक्स हैं, उनको फिक्स करने का कितना वेज होगा, उनको सेलेक्ट करने का कितना वेज हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल में से कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। सेकेंड वाले पे आ जाओ, इसमें ये बोल रखा है कि 2 बुक्स ऑलवेज टुगेदर, मतलब 2 बुक्स जो हैं वो एक साथ में रहेंगे। तो मान लेते हैं ना बेटा, टोटल 5 बुक्स हैं, एक B1, B2, B3, B4 एंड B5 अपन कंसिडर कर लेते हैं कितने बुक्स हैं, ठीक है। सो ये बताओ, यहाँ से देखो इसमें बोल रखा कि एनी 2 बुक्स आर टुगेदर, मतलब 2 बुक्स एक साथ में है, तो अपन ऐसे मतलब इसमें से कोई भी 2 बुक एक साथ में हो सकता है, ठीक है। चलो अपन मान लेते हैं कि B2 और B5 एक साथ में है, अपन ने ये कंसीडर कर लिया कि B2 एंड B5 एक साथ में अपन ने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में बचे कितने, तो बोलोगे सर ये तो बचा B1 बचा, और यहाँ पर B3 बचा है, और B4 बचा है, ये बुक्स बचे हैं, और इनको अरेंज करना है, ठीक है। मतलब ऐसे जब कभी कभी आपने देखा होगा घर पे कैसे रखते हो बुक्स, मतलब एक बुक फिर उसके ऊपर दूसरा बुक फिर तीसरा चौथा पांचवा ऐसे अरेंज करते हैं ना, ऊपर नीचे करके, ठीक है। या फिर अगर वर्टिकल पर लिखते हो तो एक इधर फिर इधर 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 ऐसे लिख रखते हैं ना बुक्स को, ठीक है। तो वही बोल रखा है। अगर आप बताओ, अगर B2 जैसे यहाँ पर अगर आपने B2 को इधर लिखा है, नीचे लिखा है, B5 को ऊपर लिखा है साथ में, तो ये हो सकता है कि B5 नीचे हो सकता है, B2 भी ऊपर हो सकता है, मतलब ये दोनों आपस में भी इंटरचेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, मुझे ये बताओ, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो बोलोगे सर हो सकते हैं, हो सकता है B2 जो है V5 के बाद में हो, या V5 B2 के पहले हो, ये भी तो हो सकता है ना, ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये बताओ, इनको सिलेक्ट करने का मतलब 2 B2 और B5 को सिलेक्ट करने का कितना वेज हो जाएगा,
तो बोलोगे सर दो ही वेज होगा ना, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, मतलब ऊपर होगा और नीचे होगा, मतलब या लेफ्ट राइट होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है, दो। अब ये बताओ, इसको अगर आपने एक यूनिट यूनिट कंसीडर कर लिया, ये पूरे टर्म को एक ही यूनिट, तो हो सकता है ना B2 और B5 B1 के बाद में हो सकता है B3 के बाद में हो सकता है B4 के बाद में हो, तो ये भी आपस में चेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर टोटल कितना है, एक दो तीन, यहाँ पर तीन बुक्स हैं और एक इसको कंसीडर कर लो, कितना हो जाएगा, 4 बुक। अब मुझे बताओ, यहाँ पर लिखना 3+1, टोटल कितने बुक्स हो गए, 4 बुक। 4 बुक मतलब इसको अपन ने एक पूरा यूनिट पकड़ लिया है, ठीक है, इस पूरे बुक को एक यूनिट कंसीडर कर लिया है। और टोटल कितने बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं। तो ये बताओ बट अभी कितने बचे हैं, 4 बचे ना, टोटल 5 हैं। बट जब आप इसको एक बुक्स कंसीडर करोगे, एक यूनिट कंसीडर करोगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब 4 बुक्स को सिलेक्ट करने के कितने वेज होंगे, 4 बुक्स को, डिफरेंट बुक्स को सिलेक्ट करने कितने वेज होंगे, तो बोलोगे सर 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे, सो वेज लिखोगे, कितने वेज हो जाएंगे, सो ये हो गया 2, और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मीन्स कितना होता है, 4 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 24, तो ये कितना हो जाएगा, 48 मिल जाएगा, ठीक है। तो 48 वेज ऐसा होगा जब दो बुक्स एक साथ में रहेंगे, ठीक है। अब इसके आगे बताना है कि दो बुक्स आर नेवर टुगेदर, मतलब दो बुक्स ऐसे होंगे जब एक साथ में नहीं होंगे। तब तो ये भी तो बहुत आसान है ना, कैसे नहीं होंगे बताओ, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कैसे एक साथ में नहीं होंगे। अरे भैया सिंपल सा देखो, टोटल कितने वेज हैं, 120 वेज हैं, उसमें से जब दो कोई भी बुक एक साथ में आ रहे हैं तो 48 है, जब एक साथ में नहीं आएंगे तो 120 में से सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो यहाँ पर हो गए 2 बुक्स, और थर्ड वाला है ना, हाँ थर्ड है, 2 बुक्स आर नेवर टुगेदर, आर नेवर टुगेदर, ठीक है। सो ये बताओ, तो ये जब एक साथ में नहीं आएंगे तो टोटल वो, तो वेज कितना मिल जाएगा, हम लिखोगे वेज, कितने वेज हो जाएंगे ऐसे, टोटल 120 है, 120 में से जब दो बुक्स, कोई भी एक दो बुक्स साथ में आ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 48। तो भैया 48 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 10 - 8 मीन्स 2 मिल गया, और ये कितना हो जाएगा 11 - 4 72। तो ये कितना हो जाएगा 72 वेज ऐसा होगा जहाँ पर दो स्पेसिफाइड बुक जो होंगे वो एक साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं, ये वाला। इसमें देखो कैसे सॉल्व करना है। इसमें ये बोल रखा है कि 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स आर टू सिट इन ए रो, मतलब एक रो में बैठ रहे हैं ऐसे। तो बॉयज़ को ना अपन ऐसे कंसीडर कर लेते हैं B1 B2 B3, और गर्ल्स को G1 G2 G3 अपन ने कंसीडर कर लिया, 3 बॉयज़ है एंड 3 गर्ल्स है। हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ देर आर नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब जब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना तो कहीं पर भी किसी को भी बैठा दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला तो लिखोगे नंबर ऑफ वेज, ठीक है, फॉर सिटिंग, ठीक है। देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन के लिए, इसके लिए आप क्या कैसे करना है, टोटल 6 जन है तो 6 जन को कहीं पर भी बैठाने, 6 जन क्या है, डिफरेंट टाइप के हैं, तो 6 जन को फिक्स करने के कितने वेज होगा, 6 फैक्टोरियल, मतलब 720 वेज मिल जाएगा। कितना मिल गया, 720। अब सेकेंड वाला बोर्ड रखा है कि देर इज़ ए गर्ल, हाँ देर इज़ ए गर्ल, देर आर ए गर्ल एट ईच एंड, मतलब दोनों एंड पे एक गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है, सेकेंड वाला। तो ये बताओ यहाँ पर देखो सेकेंड वाला टोटल कितने जन है, 6 जन है, तो यहाँ पर 6 ऐसे ब्लैंक कर दो, 3 एंड 3। और ये बोल रखा है ना कि यहाँ पर मीन्स जो ये फर्स्ट पोजीशन है
और ये लास्ट पोजीशन है, मतलब दोनों जो एंड पे हैं वहाँ पर गर्ल्स होनी चाहिए, मतलब कोई भी गर्ल्स होनी चाहिए। तो ये बताओ यहाँ पर अपन को क्या सिलेक्ट करना है, मीन्स ये गर्ल्स गर्ल्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर भी गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर देखो ध्यान से, जो यहाँ पर ये लिखा है जी लिखा है, टोटल अपन के पास में कितने गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स हैं, और एंड में 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। तो 3 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करने के कितने वेज हो जाएंगे, यहाँ पर लोगे 4 गर्ल्स, ठीक है। कितने वेज हो जाएंगे, तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, मीन्स टोटल 3 गर्ल्स हैं, उसमें से अपन को क्या करना है, 2 को सिलेक्ट करना है, तो 3p2 हो जाएगा। 3p2 3p2 मीन्स कितना, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 2 मीन्स 2 1 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 2, 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, तो ये कितना हो गया 6 वेज मिल गया, ठीक है। मतलब गर्ल्स को सिट करने का बैठाने का यहाँ पर कितने वेज होंगे, 6 वेज होंगे एंडिंग पोजीशन पे। और मुझे ये बताओ अभी कितने जन बचे हैं, 4 जन बचे हैं ना, 1 2 3 4, 4 जन को फिक्स करने के कितने वेज होंगे, तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, 4 जन को फिक्स करने के कितने वेज होंगे, तो बोलोगे सर 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ना। सपोज यहाँ पर देखो अपन ने G1 और G2 को यहाँ पर बैठा दिया, कितने जन बचे, B1 B2 B3, और इसमें से एक G3 बचा है, ठीक है। तो 4 जन को फिक्स करने के कितने वेज हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे लोगे 4 एंड फॉर बॉयज़ कितना हो जाएगा 4, देखो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल मीन्स कितना 24। सो यहाँ पे लोगे टोटल वेज कितना हो जाएगा, टोटल वेज कब के लिए, जब एंड पॉइंट एंडिंग पोजीशन पर गर्ल्स होने चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 24, 6 इंटू 24 कितना हो गया 144 मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला हो गया। थर्ड वाला ये बोल रखा है कि 3 मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट प्लेसेस, ठीक है। थर्ड वाला ये बोल रखा है, मीन्स देखो यहाँ से गर्ल्स एंड बॉयज़ आर अल्टरनेट प्लेसेस, तो ऐसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर सपोज इधर जी को बैठा दिया, गर्ल्स को बैठा दिया, कोई भी गर्ल्स को, ठीक है। इधर भी गर्ल्स बैठा दिया, इधर भी गर्ल्स, ऐसे इधर भी बॉयज़। तो देखो यहाँ पर गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ अल्टरनेट मिला कि नहीं मिला। और या फिर ऐसे भी हो सकता है कि अपन ने यहाँ पर बॉयज़ को बैठाया, फिर गर्ल्स को यहाँ पर बॉयज़ लिखा और ये बॉयज़ लिखा, मीन्स बॉयज़ बॉयज़ बॉयज़, और बीच में अपन ने गर्ल्स को बैठा दिया, मीन्स गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स, मतलब बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, ठीक है। तभी तो ये अल्टरनेट पोजीशन पे होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर कितने केस हो रहा है, 2 केसेस हो रहा है ना, बस आप इसको निकाल लो। तो मुझे ये बताओ बच्चों कि यहाँ पर 3 गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स को 3 प्लेसेस पे बैठाना कितना कितने होगा, कितना फैक्टोरियल हो जाएगा। तो बोलोगे सर 3 गर्ल्स हैं, 3 डिफरेंट गर्ल्स हैं, और तीनों को 3 अलग अलग पोजीशन पे बैठाने के लिए 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, कितना होगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये किसके लिए है, यहाँ पे लिखोगे फॉर गर्ल्स, कितना होगा 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 हो गया, और फॉर बॉयज़ अब अपन ने गर्ल्स को बैठा दिया, मतलब G1 G2 G3 ये इनको बैठा दिया, और हो सकता है ये भी आपस में चेंज हो सकते हैं ना, कि G3 इधर G2 इधर G3 G1 इधर हो सकता है, तो ये भी आपस में चेंज हो सकते हैं। अब ये जो देखो जो ब्लैंक वाला है, जो डैश वाला है यहाँ पर ब्लैंक वाला, इसमें अपन को किसको फिक्स करना है, बॉयज़ को, ठीक है। तो ये बताओ बॉयज़ को 3 बॉयज़ हैं, 3 बॉयज़ को फिक्स करने के लिए 3 बॉयज़ को 3 डिफरेंट प्लेसेस पे फिक्स करने के कितने वेज होंगे। तो बोलोगे सर उसके भी कितने वेज होंगे, 6 वेज होंगे ना, मीन्स 3 फैक्टोरियल होगा, 3 फैक्टोरियल मीन्स कितना 6 फॉर गर्ल्स फॉर बॉयज़ एंड फॉर बॉयज़। तो लिखोगे टोटल वेज कितना हो जाएगा, टोटल वेज, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, ठीक है। केस 1 हो गया। और या तो ऐसे भी हो सकता है, पहले बॉयज़ फिर गर्ल्स फिर बॉयज़ फिर गर्ल्स, ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी बताओ बॉयज़ को फिक्स करने का कितना वेज होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर भी सेम ही आएगा, जब बॉयज़ को फिक्स करेंगे तो 3 फैक्टोरियल मिल जाएगा,
6 हो जाएगा, ठीक है। एंड गर्ल्स के लिए कितना हो जाएगा? सो बोलोगे सर यहाँ पर भी जो बीच में ब्लैंक वाला है यहाँ पर भी गर्ल्स को फिक्स करना है, और 3 ही गर्ल्स हैं और 3 गर्ल्स को 3 डिफरेंट प्लेसेस पे अपन को बैठाना है, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा कितना? 6। सो यहाँ पर लिखोगे टोटल वेज कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6 कितना हो गया? 36, ठीक है। अब इसके बाद में लिखोगे फिर फाइनल टोटल एज कितना हो जाएगा, ठीक है। टोटल वेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज are at alternate position, are at alternate places। तो बोलोगे सर 36 प्लस 36 हो जाएगा, ठीक है। अरे बीच में और आ रहा है ना, 2 केसेस हो रहा है, तो यहाँ पर 36 प्लस 36 मीन्स 72 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला सम देखो, फोर्थ वाला, ऑल बॉयज़ आर सिट टुगेदर, मतलब जितने भी बॉयज़ हैं वो एक साथ में बैठने चाहिए, ठीक है। चलो इधर ही देख लो, यहीं पर आ जाएगा फोर्थ वाला, इसमें आ जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या बोला, ऑल बॉयज़ आर सिट टुगेदर, तो जितने भी बॉयज़ हैं ना उनको एक जगह पर बैठा दो। तो B1 B2 B3 इनको एक जगह पर अपन ने बैठा के इसको एक यूनिट कंसीडर कर लिया है, मतलब एक यूनिट इनको कंसीडर कर लिया है। तो गर्ल्स के लिए कैसे हो सकते हैं? G1 G2 G3, ये कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है जो बॉयज़ हैं, तीनों बॉयज़, हो सकता है G1 और G2 के बीच में बैठे हों तीनों बॉयज़, हो सकता है G2 और G3 के बीच में बैठे हों, हो सकता है G3 के बाद में बैठे हों, ठीक है, G3। तो ये भी आपस में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे ये बताओ, 3 बॉयज़ हैं, 3 बॉयज़ को फिक्स करने का कितना वेज होगा? मतलब 3 बॉयज़ जो हैं वो भी आपस में चेंज हो सकते हैं ना, मतलब हो सकता है जो पहले बैठा वो बीच में बैठेगा, फिर जो बीच वाला हो सकता है वो एंड में बैठा होगा, है ना, आपस में चेंज हो सकते हैं कि नहीं। तो 3 बॉयज़ को फिक्स करने का या सिट करने का कितने वेज होगा? तो बोलोगे सर 3 बॉयज़ हैं तो 3 डिफरेंट प्लेसेस, 3 प्लेसेस पे बैठाना है, तो कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। एंड जब आपने इसको एक यूनिट कंसीडर कर लिया है, जब आपने इसको एक यूनिट कंसीडर कर लिया है और टोटल गर्ल्स कितने? 3 हैं, तो यहाँ पर अब ये बताओ टोटल कितने वेज हो जाएंगे? मतलब यहाँ पर देखो 1 2 3 और एक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सो 1 + 3 कितना हो गया? 4। 1 मतलब ये इसको एक यूनिट जब पकड़े हैं तो कितना हो गया? 1, और ये कितने? 3 है। तो ये बताओ अब इन चारों को, अब कितना हो गया? 4 हो गया। अब चारों को फिक्स करने का मतलब कितने वेज हो जाएंगे? तो बोलो कि सर 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। बॉयज़ के लिए 3 फैक्टोरियल जब एक साथ में होंगे, और गर्ल्स के लिए मतलब गर्ल्स एक साथ में नहीं होंगे, गर्ल्स चलेगा, मतलब बॉयज़ जहाँ पर बैठेंगे वो एक साथ में ही बैठेंगे। तो ये कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल। सो यहाँ पर लिखोगे टोटल वेज कितना हो जाएगा? टोटल वेज किसके लिए? ऑल बॉयज़ आर सिट टुगेदर, इसके लिए कितना हो जाएगा? मीन्स लिखोगे 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 और 4 फैक्टोरियल मीन्स 24, और मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा? 144 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 144। तो 144 क्या होगा जब बॉयज़ एक साथ में बैठेंगे, ठीक है। तो ये वाला एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद में हम सीखेंगे 3.4 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ही, ठीक है। तो चलो फिर ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।